साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जिसमें हम फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। अक्सर पूछी जाती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं कि वो फॉर्म्स क्या हैं। मैं सुधीर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फुल फॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं जिनकी फुल फॉर्म्स हैं, जो कि अक्सर पूछी जाएंगी। तो आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली फॉर्म है परख। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा PARAKH, परख। इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसका फुल फॉर्म नीचे लिखे होंगे। आपको वो सही फुल फॉर्म क्या है इसका वो पता करना है। तो इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दूं। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या बताया मैंने? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कुछ फॉर्म्स लंबी हैं तो उनको मैं यहां पर लिखूंगा। तो मैंने बताया परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड, यहां नीचे शुरू करता हूं, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब पूरा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया, वहां छोटा है शायद आपको ना दिखे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो परख का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आता है, तो हम क्या बताएंगे? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब होता है चहुमुखी विकास। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको 1-2 नंबर का मिल ही जाएगा पेपर में। नेक्स्ट है ईटी। ईटी को लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोटा फॉर्म है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्या बताया मैंने? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए मैं लिख देता हूं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन ये एन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका EFA। क्या है? EFA। EFA का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल। क्या बताया मैंने? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। EFA का मतलब बताया एजुकेशन फॉर ऑल। फिर आप आता है NEP, बहुत ही इंपॉर्टेंट। NEP को हम लिखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या लिखेंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 जैसे NEP 1986, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर हमारा आता है DPEP। इसका है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, यहां लिख देता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। क्वेश्चन में दे देंगे DPEP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। 1 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कंपटीशन होता है तो 1-1 नंबर की पड़ती है।
इसीलिए ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे, अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है ELT। ELT, ELT का मतलब होता है एजुकेशन, नहीं सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मैंने यहाँ छोटा लिखा हुआ, यहाँ मैंने बड़ा लिख दिया। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है ELT, ELT के जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, फिर है RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो वही है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है। फिर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, हमने बात की। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है आपका NCF। NCF, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 है जो आपका, उसी का ये NCF है, उसी में से ये NCF दिया हुआ है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। फिर इसी से जुड़ा हुआ आपका है LWB। LWB का मतलब होता है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। NCF आपका पूरा इसी पे डिपेंड है, बिना बोझ के शिक्षा। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे SUPW। SUPW ये आपका SST के डिपार्टमेंट में आता है, यानी SST का जो पेपर होता है, पोर्शन होता है, आर्ट्स वर्ग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका SST का जो पोर्शन करने को आता है, CTET, UPTET या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में, उसमें अक्सर आ जाता है, लेकिन आ किसी में भी सकता है, इसका नहीं है, टीचिंग किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है सोशल, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जबकि मैंने लिखा हुआ वहां सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क मैंने लिखा हुआ है आपका सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW। फिर आपका है ICT, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। क्या है ICT का फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT है क्या है? यही तो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल से पढ़ना, कंप्यूटर से पढ़ना, मतलब इन सब का यूज करना। किसका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसी भी टेक्नोलॉजी का स्टडी में जो यूज हो रहा है वो किसके तहत है? ICT के तहत अब एजुकेशन दी जाती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं आप, ये सब क्या है? यही सब है आपका ICT। मोबाइल से पढ़ना, कंप्यूटर से पढ़ना, टैबलेट से पढ़ना, ठीक है, ICT। फिर है आपका विक्स। विक्स का है बेसिक इंटरपर्सनल
क्या लिखा मैंने, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज फॉर स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बिक्स इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर एक है आपका हॉट्स। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्या लिखा मैंने, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स। पूछ देंगे हॉट्स का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हॉट्स, ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहां पे जो ये होगा ऑप्शन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, दैट इज राइट ऑप्शन। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसी में पूछ देते हैं लॉट्स, यही बता देता हूं, सॉरी। इसमें क्या करेंगे, आपका यहां पर एच हटा देंगे, पूछ देंगे लॉट्स, तो यहां हो जाएगा लोअर, क्या हो जाएगा, लॉट्स का क्या हो जाएगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, फिर आते हैं CALP, काल्प, CALP जिसका है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। चलिए मैं यहां लिखता हूं, कॉग्निटिव एकेडमिक, कॉग्निटिव एकेडमिक, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज और स्पीकर PRO प्रोफिशिएंसी। काल्प इंपॉर्टेंट है, काल्प का होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर आ जाता है, काल्प का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर है UEE, इसका होगा यूनिवर्सल एलिमेंट्री, सॉरी मैं इसको दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूईई का क्या हुआ, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं लेड, LAD, ये चॉम्स्की का, ये साइको का टर्म है, LAD, इसका होगा लैंग्वेज इसका होगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, SSA। मैं यहां बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सर्व शिक्षा अभियान। क्या लिखा मैंने, सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान।
फिर आपका बहुत ही कॉमन है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए लिख देता हूं आपके लिए NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, फिर नीचे आता हूं रिसर्च एंड ट्रेडिंग। क्या बताया मैंने? NCERT का नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहीं पे क्या होगा, यहीं पे वो आपसे पूछ देगा SCERT कभी कभी स्टेट एग्जाम में, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, नेशनल की जगह स्टेट लगा देना है। क्या करना है? नेशनल की जगह स्टेट लगा देना है। तो SCERT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। फिर हम आते हैं डाइट, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, तो इसको लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं ताकि फुल फॉर्म आपको पूरे पहुंच जाए। बड़ा बड़ा लिखने चक्कर में राइटिंग थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या लिखा मैंने? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट। डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स। फिर आपका है NFG, NFG जिसका होता है नेशनल फोकस ग्रुप। क्या बताया मैंने? नेशनल फोकस ग्रुप। NFG का क्या बताया? नेशनल फोकस ग्रुप। NFG नेशनल फोकस ग्रुप। अब आइए बात करते हैं NOS। NOS क्या बताया मैंने? NOS। NOS का होता है नेशनल ओपन स्कूल। नेशनल ओपन स्कूल क्या होता है मैंने? नेशनल ओपन स्कूल, NOS। NOS का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ओपन स्कूल। फिर हम बात करते हैं OBB, बहुत इंपॉर्टेंट है। OBB, OBB मीन्स होता है ऑपरेशन। क्या मैंने बताया? साफ साफ लिख दो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका मतलब होता है जो स्कूल में मिनिमम लेवल की सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाओं से लेकर सारी चीजों की स्थिति, तो ये उसमें आता है। मिनिमम लेवल की सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाओं, क्या बोला गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी स्कूलों में हर सुविधा होगी छोटी छोटी सुविधाओं की, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OBB को क्या बोला गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर आपका है PPP। क्या है ये? PPP। PPP होता है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, यहां लिख देता हूं
प्रोडक्शन। तो क्या होगा, पीपीपी यानी ट्रिपल पी, कहते हैं ना ट्रिपल पी प्लानिंग। तो ये पीपीपी का मतलब होगा प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन। माय फ्रेंड्स, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैंने आपको बताए और मैंने उनका बकायदा लिखकर अर्थ बताया, समझाया। आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।